जो लेंथ डे से सच है कि हमारे लिए बहुत बड़े आशीष का कारण होगा। हालेलुया। मैं कहता हूँ अब जब भी आप परमेश्वर की उपस्थिति में आओगे और उपवास करके बैठोगे, मैं कहता हूँ उसकी प्रतिफल परमेश्वर ज़रूर आपको देगा। हालेलुया, बोल हालेलुया। हाँ, प्रभु आप ब्लेस करें, क्योंकि हमारा हर प्रयास के लिए परमेश्वर ने कुछ प्रतिफल को रखा है। हर प्रयास के लिए परमेश्वर ने कुछ इनाम रखा है। हमारे हर परिश्रम के लिए परमेश्वर कुछ उन्नति या कुछ बढ़ोतरी या कुछ आशीषित या कुछ बरकत परमेश्वर ने हमारे जीवन में क्या किया है, रखा। क्योंकि बाइबल कहता है कि भलाई क्या बोलते हैं, भलाई करो तो ज़रूर महिमा होगा, भलाई करो ज़रूर महिमा पाओगे, भलाई करो ज़रूर महिमा पाओगे। तो प्रभु आपको आशीषित करें, तो आपको ब्लेस कर। लगातार इस लेंथ डेज में मैं प्रभु का वचन लेकर आपको एनकरेज कराता हूँ, उत्साहित करता हूँ, वचन को पकड़ के रखें। हालेलुया। आप वचन के बगैर जी नहीं सकता है। जैसा हमारा पीठ पे जो रीढ़ का हड्डी है वो मुख्य है, अगर पीठ में हड्डी नहीं रहता है ना, हम बैठ नहीं सकते। हम अगर वो हड्डी नहीं रहता ना, वो क्या बोलते हैं, वो अमूल बेबी की तरह आटा जैसा हो जाएंगे हम। ये हड्डी ही आपको खड़ा कराता है, बैठाते हैं, चलाते हैं, दौड़ाते हैं। वैसा ही वचन बहुत मुख्य है। वचन बहुत, वचन का वैल्यू, वचन का महत्व, वचन का मुख्य आप ज़रूर जान लीजिए और वचन को पकड़ के रखिए। प्रभु आपको आशीषित करे। वचन के बगैर हमारा जीवन अधूरा है। वचन के बगैर आप जो कुछ भी प्रयास करोगे वो सब व्यर्थ होगा, बराबर है। अगर आप घर पे आते हैं, अगर कि ताला नहीं है तो कैसा खुलेगा, कैसा खुलेगा, समस्या होगा ना, दरवाजे के बाहर ही रुकना पड़ेगा। वैसा ही हमारे जीवन का जो की है वो वचन है। हमारे जीवन का की है वचन। हर कदम वचन से ही खुलती है, हर कदम वचन से ही प्राप्त होती है, हर रास्ता वचन से ही खुलता है। इसके लिए वचन बहुत ज़रूरी है। मैं बस ऐसे ही नहीं बोलता हूँ, आप डेली वचन पढ़ो। बाइबल पढ़ने के सिवा आप अपना काम शुरुआत नहीं करना, और बाइबल पढ़ने के सिवा आप सोने के लिए नहीं जाना। दोनों बातों को याद रखें, सुबह उठते हुए और रात को सोने से पहले ज़रूर आप वचन पे पढ़ो। ज़्यादा मतलब अगर आप 10 वचन एक अध्याय ने, कम से कम थोड़ा सा तो वचन ज़रूर आप उसको पढ़िए। क्योंकि जब आप वचन को पढ़ते हैं ना, उसका वैल्यू आपको समझ में आएगा ना, कि वचन के बगैर मैं जी नहीं सकता। वो ताट आपके अंदर होना चाहिए। पढ़ना है, पास्टर ने बोला इसके लिए नहीं, वचन के बगैर मेरा जीवन अधूरा है, वचन के बगैर मैं जी नहीं सकता हूँ। इस प्रकार की विचारधारा से अगर आप 5 भी वचन पढ़ोगे तो आपके लिए आशीष का कारण होगा। बराबर, इसके बगैर मैं जी नहीं सकता हूँ, इसके बगैर मेरा काम सफल नहीं होगा, इसके बगैर मेरा कोई सहारा नहीं। इस विचारधारा से वचन को पढ़ना है। बराबर, पास्टर पढ़ने के लिए बोला करके पढ़ोगे तो उसमें कोई फ़ायदा नहीं होगा ना। आप चाहत के साथ, प्यास के साथ, यहोवा का भय के साथ अगर वचन को पढ़ोगे ना, उसका प्रतिफल बहुत है और ज़रूर प्रभु आपके साथ बात करता रहेगा। हालेलुया। प्रभु आपको ब्लेस करे, प्रभु आपको आशीष। मैं चाहता हूँ कि परमेश्वर की ब्लेसिंग को आप प्राप्त करें। यहोवा का वचन, आप बाइबल पढ़ने का और क्या बोलते हैं, प्रभु के साथ समय बिताने का जो ग्रेस है, प्रभु डायरेक्ट आपको स्पर्श करे यीशु के नाम से। हालेलुया। पास्टर कहने पे नहीं, किसी के दबाव पर बाइबल नहीं पढ़ना, किसी के दबाव पर प्रार्थना नहीं करना, वो फ़ायदा नहीं है, फ़ायदा नहीं। आपके अंदर से एक भय है, मैं यहोवा का बेटा हूँ, मैं यहोवा का बेटी हूँ, मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना है, बाइबल पढ़ना है, मुझे प्रभु के उपस्थिति में समय बिताना है, बहुत ज़रूरी है। मैं ट्रेन में देखता हूँ ना, सुबह 8 बजे 9 बजे ट्रेन में ना जान बजाते हुए जिन जा बजा कर जाता है, बजा कर जाता है। हालेलुया ना। आप ध्यान में रखिए, हम जीवित परमेश्वर को आराधना करते हैं, हम जीवित परमेश्वर को आराधना करते हैं। कम से कम रोड पे नहीं, गली पे नहीं, सड़क पे नहीं, घर के अंदर तो आप बाइबल खोल के तो ज़रूर आप पढ़िएगा, ज़रूर। आप वो लोग इतना अच्छा खासा विश्वास के साथ ना सब लेकर आते हैं। क्या लेकर आते हैं, जो चिंग क्या बोलते हैं, चांद
वो चिंचांग लेकर आता है, और जो बजाने वाले जो दम्बो क्या बोलते हैं उसको ले, दम्बर, ढोलक, ये तबला, ये सब लेकर आते हैं। आप समझ गया, बड़े तैयारी के साथ आते हैं। और अब मुझे सोचता हूँ कभी कभी, है ना, हम लोग भी इतना एफर्ट लेते हैं, लेकिन अंदर से बदलावट होना बहुत ज़रूरी है ना। सबके अंदर इच्छा है, चाहत है, बराबर। प्रभु आपको आशीषित करे, हम प्रभु आपको आशीषित करे। मेरा एक ही कहना है कि हम जीवित परमेश्वर को आराधना करते हैं, हम जिंदा खुदा को क्या करते हैं, आराधना करते हैं। इसीलिए आप बड़े उत्साह के साथ और बड़े आनंद के साथ आप प्रभु की संगति में और प्रभु के उपस्थिति में बैठकर वचन पढ़ने के लिए मैं आपको उत्साहित करता हूँ। हालेलुया, बोल हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करें। हम पढ़ेंगे कुछ वर्ड पढ़ते हैं। भजन संगीता पहला अध्याय उसका दूसरा वचन, हमारा 3 वर्ड पढ़ लेते हैं, जहाँ बन जाते हैं। परंतु यहोवा की व्यवस्था पर, परंतु परमेश्वर अपनी व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करते रहता। हालेलुया। परमेश्वर उससे प्रसन्न रहता है जो उसकी व्यवस्था को दिन रात मनन करता है या ध्यान करता है। हालेलुया। ये वचन बहुत ज़रूरी है। इसको दिन रात क्या करना है, मनन करना है। एक चाहत रखिए, है ना, आपकी स्थिति बदलना है। कितने लोग चाहत रखते हैं कि मेरी जो लाइफ स्टाइल चेंज होना है, कितने लोग चाहत है मेरी जो लाइफ स्टाइल चेंज होना है। तो आप वचन के ऊपर आशा रखिए, वचन के ऊपर भरोसा रखिए, वचन को पढ़िए और खोल के पढ़कर उसको मनन कीजिए। उसको करके क्या करें, क्योंकि हम बहुत चीज़ को मनन करते हैं। मनन मतलब क्या करते हैं, विचार करते हैं, उसको विचार करते हैं, उसको ही मनन करते हैं, मेडिटेशन करते हैं। हम क्या करते हैं, ये क्या होगा, ये क्या हो, ऐसा मेडिटेशन करते ना, मनन करते ना, वो छोड़ दो। उसकी जगह पर वचन को पढ़कर उसको मनन करो, उसको मेडिटेशन करो। इस वचन क्या कहता है, इस वचन क्या कहता है, इस वचन क्या कहता है। ऐसा मेडिटेशन करने से वो परमेश्वर आपसे प्रसन्न होगा और प्रभु आपके साथ बात करेगा। हालेलुया, है ना। हम चिंता करने वाले क्या बोलते हैं, इस संसार की जो क्लेश टेस्ट पहुँचाने वाले बातों को हम बहुत मेडिटेशन करते हैं, बहुत मनन करते हैं। एक ऐसा होगा, एक ऐसा होगा। मैं कहता हूँ कुछ भी नहीं होगा यीशु के नाम से। मैं कहता हूँ आपके साथ कभी भी अन्याय होगा नहीं, आपके साथ कभी भी गलत होगा नहीं। हालेलुया। आप सोचिएगा ना, आप सोचकर आपका समय को वेस्ट ना करें। उस जगह पर दिन रात यहोवा के वचन को मनन कीजिए, उसका प्रतिफल परमेश्वर आपको देगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करे। मैं कुछ वर्ड आपको बताना चाहता हूँ, पढ़ेंगे। पहला थिस्सलुनीकियों की पुस्तक उसके पहला अध्याय हम 5 और 6 वचन को पढ़ेंगे। आज का जो वचन है पहला थिस्सलुनीकियों की पुस्तक में आप खोलिएगा। एफेसियन के बाद फिलिप के बाद कोलोसी के बाद पहला थिस्सलुनीकियों में आप उसका पहला अध्याय में वचन 5 और 6 को हम पढ़ेंगे। हाँ, क्योंकि हमारा सुसमाचार हमारे पास न केवल शब्द, हाँ, सब निकाला। हाँ, बड़ा पहला 5 वचन। क्योंकि हमारा सुसमाचार तुम्हारे पास न केवल शब्द मात्र ही में वरन सामर्थ और पवित्र आत्मा में और बड़े निश्चय के साथ पहुंचा है। हाँ, जैसा तुम जानते हो कि हम तुम्हारे लिए तुम्हारे बीच में कैसे बन गए थे। हालेलुया, बोल हालेलुया। इधर आजा, आगे। हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करे, प्रभु आपको ब्लेस करे। यहाँ पर प्रभु का वर्ड बड़े सुंदरता से कहता है, 2 शब्द कहता है आप इस 5 वचन में। उसके बाद हम 6 वचन पढ़ेंगे। ये वर्ड क्या बोलता है, क्योंकि हमारा सुसमाचार,
क्योंकि हमारा सुसमाचार तुम्हारे पास ना केवल शब्द मात्र है, ना केवल शब्द मात्र है। हालेलुया। जैसा शब्द हमारा, मैं आपके साथ जो बात करता हूँ ये केवल शब्द नहीं। कभी कभी भी बोलता है, जब आदमी चिल्लाता है ना गुस्सा में, मतलब जब बीवी चिल्लाती है, कुछ बात बोलती है ना, तो आदमी बोलता है, काय कितना चिल्लाती है, बोलता है, बोलते नहीं बोलता, आपको नहीं बोलता है, आदमी बोलते नहीं बोलता, काय कितना चिल्लाती है, बोलते कि नहीं बोलता है। और उस बात को सुनकर और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। मैं जो बोलता हूँ ये सुनाई नहीं देता, तुमको चिल्ला नहीं लगता है, ऐसा वो गुस्सा करता है कि नहीं करता है। वो सिर्फ शब्द नहीं, उसमें कुछ ही दर्द है, उसमें कुछ ही दर्द है। जब स्त्री पति को कुछ बातों को बोलती है, पति का जो बात ही जब गुस्सा आती है तो उसकी बोलने का टोन ही थोड़ा सा बढ़ जाता है, और वो बात पुरुष को सहता नहीं है, तो पहले लगा इतना चिल्लाती है, शांति से बोलता कि नहीं बोलता है। लेकिन वो बात को सुनकर बीवी दुखी में आ जाते हैं, क्योंकि मेरा जो दर्द है इतनी शब्द से आता है, लेकिन इस आदमी को समझता नहीं, मेरा दर्द नहीं जानता है, ये बात को तुम नहीं समझते हो, उसकी में बेजबाज होता है। लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा जो शब्द जो है ना, हम जो किसी से बात ही करते हैं, शब्द में कोई शब्द में दर्द होता है, क्योंकि शब्द में क्या होता है, दर्द होता है। कोई शब्द में आनंद होता है, कुछ शब्द में दुखी होता है, कुछ शब्द में नाराज होता है, कुछ शब्द में बहुत पीड़ा होती है, कुछ शब्द में बहुत क्या बोलते हैं व्याकुल होता है। इस प्रकार हर शब्द में कुछ ना हो तो कुछ ही कार्य है। विश्वास करते हैं आप लोग? आप जो बात करते हैं, आपके हर बात में कुछ ना तो कुछ ही इमोशंस है, कुछ ना तो कुछ फीलिंग्स है, बराबर है। या तो आपकी पेन, या तो आपके शब्द में बोझ ही रहता है। जैसा आपने 4 शब्द किसी को बताया ना, आपका मन हल्का होता है, आपकी बात मन क्या होता है, हल्का होता है। इन्हीं बातों में बोझ उतरती है, बातों में दर्द कम होती है, बातों में विलाप कम होती है, बात में डिप्रेशन बात कम होती है। जो डिप्रेशन हो जाता है ना, मानसिक रोग है, वो भी कम हो जाता है। इन्हीं बातों में इतनी सारी परिणाम है, इतनी सारे परिणाम है। पौलुस कहता है, मेरी बातों में ना तो डर है, मेरी बातों में ना तो चिंता है, मेरी बातों में ना तो तुम्हारा विलाप है, मेरी बातों पर ना तो तुम्हारा कुछ रुलाना है, मेरी बातों में ना तो कुछ तुमसे मांगना है। लेकिन मैं जो बात ही करता हूँ, ये जो है सुसमाचार, ये क्या बोलते हैं, क्योंकि हमारा सुसमाचार तुम्हारे पास केवल ना शब्द मात्र है, शब्द मात्र है। ये जो सुसमाचार है केवल शब्द नहीं, ये सामर्थ्य है। हालेलुया। मनुष्य के शब्द में मैंने कहा दर्द है, मनुष्य के शब्द में क्या बड़बड़, मनुष्य के शब्द में विलाप, मनुष्य के शब्द में पेन, मनुष्य के शब्द में आंसू है, मनुष्य के शब्द में क्या बोलते हैं बेचैन, बहुत सारी बात होती है। लेकिन यहाँ पर पौलुस कहता है, जो सुसमाचार मेरे मुंह से निकालने वाला शब्द एक केवल क्या बोलते हैं शब्द के द्वारा या वचन के द्वारा नहीं, ये जो वचन जो है ना सामर्थ्य है। अगले बढ़ो ना, पहला क्या बोलता वो सामर्थ्य, इसमें जो बोलता हूँ इसमें कुछ सामर्थ्य है। हालेलुया। मैं जो शब्द बोलता हूँ उसमें कुछ पवित्र आत्मा का ग्रेस है। मैं जो शब्द कहता हूँ पहला उसमें सामर्थ्य भी है और पवित्र आत्मा का अभिषेक भी है। और कोई क्या दूसरा वर्ड क्या बोलता है, कोई निश्चय के साथ। इस वचन कुछ उद्देश्य के साथ आता है, इस वचन काली नहीं आती है, निश्चय के साथ। जिस विषय के लिए सुसमाचार सुनाया जाता है वहां पर वो काम पूरा होते जाएगा यीशु के नाम से। हालेलुया, बोल हालेलुया। आप कहाँ से इस करें, मैं बात बोलूँ, आप थोड़ा सा कान खोल के सुन लीजिए। मोबाइल में अगर आप आजकल ऐसा भी टेक्निकल हो गया है, आपको टाइप करने को आता नहीं है, हिंदी क्रिश्चियन सॉन्ग या तो पास्टर का मैसेज या तो क्रिश्चियन मैसेज टाइप करने को आया नहीं, वही बात यहाँ पर डंडा है, उसको टच करके बोलेगा तो हिंदी क्रिश्चियन मैसेज बोलेगा ना तो मैसेज आ जाएगा। हिंदी क्रिश्चियन सॉन्ग टच करके बोलेगा ना तो मैसेज आ जाएगा। क्योंकि आपके शब्द है ना,
आपके शब्द मोबाइल सुनता है, आपके शब्द सुनकर उसको जवाब देता है। आप जो एंड्रॉयड मोबाइल यूज़ करते हैं, आपके शब्द आप जो मांगते हैं वो देता है, उसको जब आपके सवाल को जवाब करता है। आपके प्रोनाउंसिएशन गलत रहेगा तो गलत होता है, और आपका प्रोनाउंसिएशन सही है तो आपने जो मांगा वो देता है। यूट्यूब वो देता है, जवाब देता है, उसको ढूंढ के देता है आपको। मैं कहता हूँ मनुष्य बना हुआ वस्तु में इतना सारा कार्य है। पौलुस कहता है कि जो क्या बोलते हैं, क्योंकि हमारा सुसमाचार तुम्हारा पास केवल ना शब्द नहीं बल्कि सामर्थ्य और पवित्र आत्मा और निश्चय है। हालेलुया, बोल हालेलुया। सुसमाचार में क्या क्या है? सुसमाचार मतलब आपके हाथ में दिया गया हुआ पवित्र शास्त्र है, आपके हाथ में दिया गया वचन है। इस वचन जब अभी भी आप घोषणा करोगे, ये केवल शब्द नहीं जाएगा, इस शब्द में सामर्थ निकलेगी, पवित्र आत्मा का अभिषेक उसमें निकलेगी, और वो निश्चय के साथ जाएगा कि जिस कार्य के द्वारा वो शब्द घोषणा करते हैं वो पूरा होगा। इसलिए कहता हूँ चंगा हो जाए तो मैं एक सिंपल एक शब्द कहता हूँ, चंगा हो जाए। ये शब्द में सामर्थ्य भी है और पवित्र आत्मा का अभिषेक भी है, और वो निश्चय है जो चंगा हो जाए वो शब्द जरूर उनको जाके चंगाई करेगा यीशु के नाम से। बोलिए ना हालेलुया। आप आत्मा में है, थोड़ा मुंह खोल के बोल हालेलुया, बोल हालेलुया। आत्मा में सुनिए, आत्मा में सुनिए। वचन आते आते हो तो हालेलुया बोलो, प्रेज लॉर्ड बोलो, ऐसे ही नहीं बैठना। हालेलुया, आत्मा में सुनो, बोल हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे करे। प्रभु आप वचन टच होता है ना, वचन जो वचन आपके साथ टच होता है, बात होता है, हाथ उठाकर हालेलुया बोलने के लिए सीखो, बोल हालेलुया। प्रभु आपको आशीष करे। कहानी के रूप में सुनना नहीं, ये कहानी नहीं, ये स्टोरी नहीं है, ये सत्य है। कहानी को कहानी के रूप में सुनना है, सत्य को सत्य के रूप में सुनना है। जब सत्य मेरे पास आता है, वो आने के बाद मुझे मेरे हृदय को टच कर दिया है, तो मुझे प्रभु को स्तुति करना। हाँ, मुझे जो मिलना था वो मिल गया है, मैं जो गुजरा तो वो आ गया। बोल हालेलुया। ये स्तुति कितना सारा हद से ध्यान में रखिए। हालेलुया, बोल हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करे, प्रभु आपको ब्लेस करे, है ना। कभी भी संदेश खामोशी बैठकर नहीं सुनना है, कभी भी मैसेज चुपचाप नहीं बैठ के सुनना है, आपके हृदय से हालेलुया आना ही है। जब यहोवा टच करता है, हाथ उठाकर हालेलुया बोलना है। ये क्या सोचेगा वो से नहीं 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 नहीं, यहोवा आपको स्पर्श करता है, यहोवा आपके हृदय को छू रहा है, यहोवा आपको आपके हृदय को खुशी दे रहा है, तो मुझे यहोवा को धन्यवाद करना। हालेलुया। कहानी नहीं है सुनने के लिए और चुपचाप सुनने के लिए। हूँ कहानी सुनते समय हूँ बोलते कि नहीं बोलते हैं, ये हूँ नहीं, हालेलुया बोलना है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करे। मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, ये वर्ड बड़े सुंदरता से वर्ड, जब मैंने बाइबल पढ़ते समय ये पवित्र आत्मा मुझे बहुत आत्मा से भरा है, आत्मा से भरा। क्या बोलता है, मनुष्य के शब्द में है विलाप रहती है बेटा, मनुष्य के शब्द में कुछ समस्या रहता है बेटा, लेकिन जब सुसमाचार का वचन जब तेरे पास आता है ना, वो खाली नहीं आता है, वो सामर्थ्य के साथ आता है। मैं वचन को केवल सामर्थ्य में नहीं, अभिषेक के साथ भेजता हूँ, और उस वचन के अंदर वो निश्चय के साथ भेजता हूँ, वो विघट पूरा करके वापस लौटने वाला नहीं। हालेलुया। मैं ब्लेस करता हूँ, ये वचन आपकी जिंदगी को बहाल कर देगा यीशु के नाम से। आप वचन खोल, मुंह खोल के वचन बोलिए यीशु के नाम से। घर में बोलिए, घर में बोलिए, नेगेटिव शब्द एक भी बात ना बोले। आपके शब्द जैसा बोलता वैसे होगा। बोले मैं मर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी, एक दिन मर जाओगी। बोले ना मैं ऐसे मर जाऊंगा, ऐसा मैं इन्हीं के जैसा मरूंगी, इन्हीं के जैसा, उन्हीं के जैसे मरने वाला है। आपने मांगा है, आप जो मांगे वो मिलेगा। हालेलुया बोलो ना। कहता हूँ प्रभु आपको ब्लेस करे। बोलो मैं आशीषित रहूंगी। अब्राहम सब खाली हुआ है, उसके पास कुछ रहा नहीं, फिर भी उसने विश्वास किया है। फिर भी उसने क्या किया है, मैं कहता हूँ आपके पास जो है वो देख कर आप विश्वास मत करो, वचन को पढ़कर विश्वास करो। हालेलुया। आपके पास जो है वो सत्य नहीं, ये सत्य है, ये सत्य है, वचन सत्य है। आपके मन में जो आता, आपका ख्याल में जो आता वो सत्य नहीं है, ये पवित्र शास्त्र सत्य है। आपका मन में जो होता वो बदल सकता है, लेकिन ये बदलेगा नहीं है।
ये कभी नहीं बदलेगा। इसलिए आप घर में मुंह खोल के आपस में बोले इस वचन को, वचन ऐसा बोलता, वचन ऐसा बोलता, वचन ऐसा पूरा होगा। हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करे, ब्लेस करे। प्रभु का वचन सामर्थ्य के साथ, अभिषेक के साथ, पूरा निश्चय के साथ आता है। मैं कहता हूँ आपकी जिंदगी बदलने जा रहा है। ये शब्द आपकी जिंदगी में बदलेगा यीशु के नाम से। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ आपकी जिंदगी बदलती ही रहेगा। मैं निश्चय के इस वचन के अंदर निश्चय को है घोषणा करता है, ये आपकी जिंदगी को बदलते रहेगा यीशु के नाम से। हालेलुया। आज का विलाप कल रहेगा नहीं है, हाथ का विलाप कल रहेगा नहीं। आज का विलाप कल खुशी में बदल जाएगा यीशु के नाम से। आज का गोच कल आपके हाथ में रहेगा। आज जो गोचते हो कल वो आपके हाथ में मिलेगा। हालेलुया। तो आप उसके आगे वाला वचन पढ़िए, 6वां वचन। तुम बड़े क्लेश में पवित्र आत्मा के आनंद के साथ बड़े क्लेश में पवित्र आत्मा के आनंद के साथ वचन को मानकर हमारी अब प्रभु की सी चाल चलने लगे। और प्रभु किसी क्या करने लगा। ये थिस्सलुनीके कलीसिया को लेकर पौलुस का स्टेटमेंट है। थिस्सलुनीके कलीसिया को लेकर पौलुस का क्या है, स्टेटमेंट है। प्रभु आपको आशीष, मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर लेता हूँ इस वचन को। हालेलुया। बोले हालेलुया। बड़े क्लेश के साथ, यानी ये जो थिस्सलुनीके जो लोग हैं, ये लोग हमेशा उदास में रहते थे। हमेशा कैसा रहते थे, बोलो हमेशा कैसा रहते थे, उदास में रहते थे, हमेशा संकट में रहते थे। क्योंकि लोग हमेशा यही करते आया। वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा इस प्रकार की है, ज़्यादा से ज़्यादा इस प्रकार की है, ज़्यादा सा थिस्सलुनीके के शहर पूरा इसी से भरा हुआ था, इसी से भरा हुआ था। इसीलिए उस देश हमेशा दुखी में, विलाप में, संघर्ष में रहते थे। और बड़े दुख के बीच में इनके पास जो वचन आया ना, इस वचन को जब लोग ने ग्रहण किया ना, इनका क्लेश निकल गया यीशु के नाम से। बोल हालेलुया। कहता हूँ जब आप दुखी में रहोगे, जब आप समस्या में रहोगे ना, मैं कहता हूँ इस वचन आपकी जिंदगी में सब कुछ बदल देगा यीशु के नाम से। हालेलुया। बोल हालेलुया। आप आशीष करें। हम परमेश्वर यीशु मसीह की आराधना करते हैं। हम हमारा जीवन में भी कभी कभी संघर्ष आता है, कभी कभी क्लेश होता है, लेकिन आप क्लेश आपको दबाएगा नहीं, दबा नहीं सकता है, क्योंकि वचन इतनी सामर्थ्य है ना, इतनी सामर्थ्य है ना, आपको दबने को देखा नहीं। सिंपल वर्ड है, थर्माकोल इतना बड़ा क्यों ना हो, आप उसको दबा के पानी के नीचे रख सकता है? क्यों? क्यों? वो तो इतना बड़ा है, इतना सा पत्थर नीचे डूब जाता है, इतना सा पत्थर नीचे डूब जाता है, इतना सा थर्माकोल, इतना बड़ा थर्माकोल डूबता नहीं। क्यों? हालेलुया। मैं कहता हूँ यीशु मसीह आपके अंदर आ जाएगा ना, आपका क्लेश भी उसी प्रकार का है। आपका क्लेश भी, आपकी समस्या भी, आपका दर्द भी, आपका संघर्ष भी, आपका परेशानी भी उसी प्रकार का है। इतना बड़ा दिखाई देगा, पानी में तैरते रहेगा। कारण क्या पता है? उसमें वजन नहीं रहता है, उसमें कुछ रहता ही नहीं, क्योंकि परमेश्वर उसको पकड़ा कर दिया है। उस दर्द को, उस क्लेश को प्रभु ने क्या कर दिया है? खत्म कर दिया है। वो सिर्फ रूप इतना बड़ा दिखाता है, लेकिन है कुछ नहीं अंदर। हालेलुया। विश्वास करते हैं आप लोग? प्रभु आपको ब्लेस करे, प्रभु आपको आशीष करे। क्या बोलता है? बड़े दुख के बीच में इनके पास वचन आया ना, वो लोग ने ग्रहण किया। बड़े दुख के बीच में उनके पास जब वचन आया, वो लोग ने क्या कर दिया? पकड़ के ग्रहण कर दिया। और इनकी जो विश्वास जो है ना, आपस में जो क्या बोलते हैं, मकदोनिया और क्या बोलते हैं, और आसिया, इस प्रकार की जगह पर फैलने लगा। तो ये लोग विश्वास में आ गया। ये लोग विश्वास में, कौन? थिस्सलुनीके विश्वास में आ गया। ये जो थिस्सलुनीके गाँव विश्वास में आ गया, उन लोगों के अंदर वचन उन लोगों ने ग्रहण किया। ये बात है ना, बड़े तेज से फैलने लगा, बड़े तेज से फैलने लगा। और यरूशलेम तक ये बात से फैलने लगा कि थिस्सलुनीके लोग ये जीसस को ग्रहण कर लिया। हालेलुया। प्रभु आपका आज की थिस्सलुनीके में कोई यहूदी नहीं था, थिस्सलुनीके में यहूदी था, हम हमारे जैसा अन्य जाति था, हमारे जैसे अन्य जाति लोग दर्द में थे, परेशानी में थे। उन लोग जब जीसस को ग्रहण किया ना, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, हालेलुया, परमेश्वर ने जीवन को बदल दिया। मैं आज भी आपको कहना चाहता हूँ,
आपके पास ये जो वचन आया, ये केवल शब्द के द्वारा नहीं आया है, ये सामर्थ्य के साथ और पवित्र आत्मा के साथ, निश्चय के साथ आ रहा है। आप विश्वास करो, आपकी जिंदगी बदलते ही रहेगा, आपका घर बदलते ही रहेगा यीशु के नाम से। इसमें सामर्थ्य है, इसके लिए मैं दावा के साथ कहूं, आपकी जिंदगी बदलेगा। पवित्र आत्मा की महिमा के साथ आते, इसके लिए कहता हूँ आपकी जिंदगी जो काली जगह है वो भर जाएगा यीशु के नाम से, जो टेढ़ा मेढ़ा वो सीधा हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि हमारे ऊपर भरोसा नहीं, मुझे वचन के ऊपर भरोसा है, वो सीधा करेगा। हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित कर, मैं विश्वास करता हूँ जहाँ आपके परिवार में टेढ़ा है, जहाँ आपके परिवार में ऊंचाई नीचा है, जहाँ आपके परिवार में जो तराई, जो कालीपन है, जो गड्ढा है, मैं कहते सब भर दिया जाए यीशु के नाम से। ये यहोवा करेगा, ये वचन पूरा करेगा। हालेलुया। क्योंकि आपने जीवंत वचन को सुना है, जीवंत वचन के ऊपर विश्वास किया है, इसलिए इस वचन आपके जीवन में ये जो जगह को सीधा करेगा यीशु के नाम से। हालेलुया। मैं कहता हूँ आप सोच भी नहीं सकते हैं, आप विचार भी नहीं कर सकते हैं, उस बड़े बड़े काम यहोवा आपके जीवन में करेगा। हालेलुया, बोल हालेलुया। ये यहोवा के वचन में सामर्थ्य है। क्यों करेगा? उसमें सामर्थ्य है, इसमें वचन में सामर्थ्य है। सुसमाचार केवल शब्द के द्वारा नहीं आया है, वो सामर्थ्य के द्वारा आया है। मैं बताऊं, आज भी जो वचन है केवल शब्द से नहीं आ रही है, इस शब्द के साथ साथ सामर्थ्य है, पवित्र आत्मा है और निश्चय है। प्रभु आपको जीवन, आपकी ज़िंदगी बदलने जा रहा है। प्रभु आपको ब्लेस करें, प्रभु आपको आशीषित करें। यहाँ पर मैं कुछ लोगों के बारे में मैं बताना चाहता था, कुछ व्यक्ति के बारे में मैं आपको बताना चाहता था। प्रभु आपको आशीषित करे। पहला मैं एक प्रभु का वचन किस प्रकार, यानी सुसमाचार केवल शब्द के द्वारा नहीं, सामर्थ और पवित्र आत्मा निश्चय के साथ आया। ये मनुष्य लोग ने जिस तरह कहा था वो वचन ऐसा हुआ कि नहीं, मैं कुछ वचन आपको सामने में रखना चाहता हूँ। प्रभु आपको ब्लेस करे, प्रभु आपको आशीषित करे। पहला हम पढ़ेंगे उत्पत्ति प्रेरित काम 5वां अध्याय 15 और 16 वचनों पढ़ेंगे। प्रेरित काम 5वां अध्याय। यहाँ तक कि लोग बीमारों को, देखिए, यहाँ तक कि लोग बीमारियों को सड़कों पे ला लाकर कांटों और खटोलों पर लिटा देते थे कि, किधर? कटलों पर लिटा देते हैं कि जब पतरस आए तो, देखिए, पतरस आए तो उसकी छाया ही उनमें से किसी पर पड़ जाए, उसकी छाया ही उनमें किसी को पड़ जाए। यरूशलेम के आसपास के नगरों से भी, देखिए, एक सिर्फ उस गांव के लोग नहीं, यरूशलेम के आसपास के लोगों के जो बीमारी लोग हैं, बहुत लोग बीमारों, बहुत बीमारी लोग और अशुद्ध आत्माओं के सताए हुओं को, अशुद्ध आत्मा में से जो सताए हुए लोग हैं उनको भी ला लाकर इकट्ठा होते थे, इकट्ठा यानी जब रखते थे, और सब अच्छे कर दिए जाते थे। बाइबल क्या कहता है? एक को नहीं, एक को नहीं, कुछ लोग अच्छा करते तो भी मान सकते हैं। यहाँ पर ऐसा लिखा कि सब लोग अच्छा किए जाते थे। मैं आज अब बताना चाहता हूँ, परमेश्वर कुछ लोगों को आशीषित नहीं करता। याद रखिए, जब भी हम सभा में आते हैं, कुछ लोगों को आशीषित नहीं, बस कुछ लोगों की प्रभु दिखने में आता है। हाँ, कुछ लोगों के ब्लेसिंग दिखने में आता है, लेकिन कुछ लोगों को दिखने में नहीं आता है। लेकिन परमेश्वर एक सरीका ही पगार देता है। खेती में जब काम करता है, जब खेती में काम करने के लिए यीशु मसीह ने विदा किया है, तो एक को सुबह 9 बजे, 11 बजे, 3 बजे, 5 बजे भेजा है। जब सुबह 9 बज गया, उनको भी 2 रुपये पगार दिए, और शाम को जो आया तो उनको भी उतने ही पगार। प्रभु पक्षपात नहीं करता है, यानी उसके भवन में आए हुए हैं, बोलता प्रभु ने इसको ज़्यादा दिया, मुझे कहा नहीं, ये ऐसा सोचेगा ही नहीं है। परमेश्वर पक्षपात नहीं करता। हालेलुया, बोल हालेलुया। हाँ, ये बात सत्य है, ये बात सत्य। किसी का 5, किसी का 2, किसी का 1 दिया। क्यों ऐसा दिया है? जो उनको उतना ही उनके पास कैपेबल है, उनके पास उतना ही कैपेबल, मतलब उनको उतना ही समझ है। जो जिसको 5 दिया है उसको 5 को संभालने का समझ है। जिसके पास 2 है वो 5 को नहीं संभाल सकता, वो 2 ही को संभालेगा।
हालेलुया। और जिसको एक दिया है और उसको एक को ही काफ़ी है। मैं बताऊं, वो एक को भी संभाल नहीं पाया। जिसको एक दिया वो एक के लिए भी काबिल था, लेकिन वो एक को भी संभाल नहीं पाया। वो गड्ढा खोद के रखा। उस रुपया को उसने व्यापार करता था ना, तो भी कुछ ना तो कुछ उसको मिलता था। हेलो, समझ में आया? ये नहीं प्रभु आपको आशीषित करे। या पर परमेश्वर किसी को पक्षपात नहीं करता। उसके भवन में कोई आता है ना कि वो सबको देता है। किसी को दिखने में आता है, किसी भविष्यद्वक्ता कोई आता तो उस नाम बुलाकर प्रभु आपको ये करता, तो सबकी नज़र में उसके पास जाता, देखो आज प्रभु ने केवल इनको आशीषित किया, हमें नहीं किया। नहीं, उस भवन में जितने भी लोग मौजूद थे, मैं कहता हूँ कुछ लोगों को इनर हीलिंग होता है, कुछ लोगों को इनर हीलिंग होता है, कुछ लोगों को आउटर हीलिंग होता है, कुछ लोगों को दोनों मिलके होता है। हालेलुया। लेकिन प्रभु एक को भी खाली नहीं छोड़ता, एक को भी खाली नहीं। वहाँ पर सभियों के जीवन में प्रभु काम करके एक एक को आशीष करके विदा करता। याद रखिए, कभी भी आप प्रार्थना भवन में जाते हैं, कभी भी आप संगति में जाते हैं, उसका प्रतिफल 100% आपके जीवन में। मैं गया था, कुछ मिला नहीं, ऐसे जाकर आया, नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। प्रभु ने आपके अंदर कुछ जो डाला है ना, वो शायद आज आपको दिखा नहीं, लेकिन वो कुछ समय पर आपको दिखाई देगा। शुक्र हालेलुया। जो बीज डालता है नीचे, क्या डाला है, डालने के बाद उसको ऊपर मट्टी गाड़ देते हैं, तो किसान के अलावा किसी को मालूम है? क्यों? किसान को क्यों मालूम है? हाँ, प्रभु को ही मालूम है आपके अंदर प्रभु ने क्या डाला। मैंने एक आधा घंटा प्रचार किया, इसमें आधा घंटा प्रचार में आपके अंदर जो जो गिरा है, आपके अंदर जो जो मन में गिरा है, ये परमेश्वर ने आपके मन में डाल रहा है। हालेलुया बोलो ना। और मुझे भी नहीं मालूम है कि आपके अंदर क्या गिरा है, मुझे भी नहीं मालूम। मैं तो काम कर रहा हूँ, मैं बोने वाला है, बीज उसका है, लेकिन वो आपके हृदय में कौन सा बीज डालना है ना, वो उसका काम है। हालेलुया। और मैं बोलता हूँ बो के निकल जाऊंगा, लेकिन ये दिखेगा नहीं कि किसका अंदर क्या क्या गिरा हुआ है। लेकिन जब अंदर से जब फल निकलता है ना, तब पता चलेगा, अरे यार इनके अंदर ये गिरा है। हालेलुया। विश्वास करते हैं कि नहीं? आमीन बोलो। सामने में हाँ करके सुनता है, बोल हालेलुया। मुंह खोल के हालेलुया आमीन बोलते रहो। हाँ, कहानी नहीं सुनता, बोल हालेलुया। नेक्स्ट लेवल में आपको आत्मा में अगले लेवल में जाना है। हालेलुया। आया बेटा बस जो ना ऐसा नहीं है, आपको बढ़ना है, मसीह में बढ़ना है। हालेलुया बोलो ना। आत्मा में निर्बुद्धि नहीं रहना है, आत्मा में समझदार रहना है। आत्मा में कैसा रहना है? समझदार। आत्मा में मूर्खता नहीं रहना है, आत्मा में निर्बुद्धि नहीं रहना है। हालेलुया। आपको आशीषित करे, प्रभु आपको ब्लेस करे। हम पर पत्रुस, मैंने कहा था कि सुसमाचार केवल शब्द नहीं, सामर्थ और पवित्र आत्मा निश्चय के साथ आता है। यहाँ पर पत्रुस मुंह खोल के शब्द भी नहीं कहता है, सिर्फ चल के जाता समय उसका छाव लेकर लोग चंगाई पा रहे हैं, तो शब्द में कितना सामर्थ्य रहेगा। उसकी छाव में ही लोग चंगाई पा रहे हैं। बीमारी और दुष्टात्मा एक दो लोग नहीं, यरूशलेम के आसपास नगरों में सबको, सारे नगरों से इकट्ठा किया है। पतरुस यरूशलेम में रखा करता था, और सिर्फ यरूशलेम वासी नहीं, यरूशलेम के आसपास रहने वाले हर एक बीमारियों को, हर एक दुष्टात्मक पीड़ित लोगों को लाकर जमा किया है। बाइबल कहता है कुछ लोगों को नहीं, थोड़ा सा लोगों को नहीं, वहाँ पर जितने भी बीमार थे सबको अच्छा करते विदा किया है। हालेलुया। पतरुस के चाव में इतना बड़ी सामर्थ्य काम कर सकता है। आपके मुंह से निकलने वाला शब्द काली नहीं, वो सामर्थ्य से आता है। क्या आता है? कितने विश्वास करते हैं? मैं विश्वास करता हूँ आपके मुंह पे, आपके ज़बान पे जो शब्द में ना सामर्थ्य है, और वो शब्द सामर्थ्य के साथ पवित्र आत्मा के साथ आता है, और वो वचन निश्चय के साथ आता है। हालेलुया। निश्चय के साथ आता है, मैं विश्वास करता हूँ। इसके लिए किन चुन के शब्द बोलो। आपके हर एक शब्द में बहुत कीमती है, बहुत महंगा है, बहुत क्या है? महंगा वस्तु है, महंगा शब्द है। इसलिए देखो, जिसको शब्द का वैल्यू पता नहीं है ना, वो भोगता ही रहता है। आप उन्हीं की तरह उनको देखना भी नहीं है। जिसका पता है शब्द का वैल्यू क्या है ना,
वो आपको मालूम है। इसके लिए आपको गिन चुन के और खामोशी बैठकर जो योग्य है तभी बोलना है, तब तक चुपचाप रहना। बोल हालेलुया। हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करे। मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु आपकी जिंदगी में आशीषित को लेकर आएगा। वचन सुसमाचार खाली नहीं आती है, सामर्थ्य के साथ, पवित्र आत्मा के साथ, निश्चय के साथ आता है। आपका स्थिति बदल जाएगा, आमीन। आपका सिचुएशन बदल जाएगा, आपका जो आधा काम है वो पूरा होगा, आपका काम पूरी हो जाएगी। हालेलुया। 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 ये बात माइंड में डालिए। आपके जिंदगी में शैतान हार चुका हुआ है। आपकी जिंदगी में शैतान क्या चुका है? हार गया है। आपके परिवार में शैतान हार गया है। आपके कुटुंब में शैतान हार गया है। वो काम नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता है। शैतान के भाव मत दो, वो हारा हुआ है, वो हारा हुआ है, वो उसको यहोवा ने नष्ट किया गया है। हालेलुया। शैतान बहुत बड़ा है, शैतान बहुत, आपने उसको सिर पे चढ़ा के मत रखो। हालेलुया। वो हार गया, आप बोल दिया ना, वो हार गया पैर के नीचे। हाँ, सामर्थ्य, सामर्थ्य और पूरा होगा, निश्चय के साथ आता है। यानी शैतान हार गया है। मैं बोलता हूँ शब्द निश्चय के साथ उसको गला में रस्सी बांधकर घसीट कर मेरे पैर के नीचे लाके रख देगा शैतान को। वचन के ऊपर मैं विश्वास करता हूँ। हालेलुया। इसलिए कभी किसी बातों को देखकर डरना नहीं। प्रभु आपको आशीषित करें। देखिए जितने भी लोग थे सबको चंगा किया है, सबको क्या किया है? चंगा। और एक वर्ड मैं बताना चाहता हूँ, पढ़ेंगे कि प्रवृत्तिकम तीसरा अध्याय छठवां वचन। तब पतरस ने कहा, प्रवृत्तिकम तीसरा अध्याय में 6 से 8 एक वचन पढ़ेंगे। पहले हम छठवां वचन पढ़ेंगे। तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है देख भाई, सोना और चांदी तो मेरे पास नहीं। है ही नहीं। क्या बोलता है? है ही नहीं है, तो उसके ऊपर उम्मीद ही मत रखना। क्या नहीं रखना? उम्मीद नहीं रखना। सोना चांदी मेरे पास है ही नहीं। हाँ, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूँ। वो तुझे देता हूँ। बस रुको। हालेलुया। एक बात सुनना चाहते हो? सुनना चाहते हो? राज प्रेचा सुनना चाहती है? सोना चांदी से बढ़कर यहोवा का वचन है। हालेलुया। सोना कल जाएगा, वचन कलेगा नहीं। सोना बिक जाएगा, वचन बिकेगा नहीं। हालेलुया। बोल हालेलुया। सोना काम कभी कभी काम का नहीं रहता है, लेकिन वचन हमेशा काम करेगा। विश्वास करते हैं आप लोग? विश्वास करते हैं? यहाँ पर पतरुस कहता मंदिर में प्रार्थना करने के लिए जाता है। पतरुस और यूहन्ना दोनों जाता है। और वहाँ पर मंदिर के बाहर जो आंगन में जन्म से लंगड़ा था, उसको उसकी माँ ने वहाँ पर लाके बिठा दिया आने वाले जाने वाले से मांगने के लिए। और उसी प्रकार वो अपनी ज़िंदगी जिया करता था। और उसी दिन वो चर्च का जो स्पेशल जो सेवकाई करने के लिए पतरुस और यूहन्ना दोनों आ रहे और देखा तो इनके पास तो कुछ बढ़िया अच्छा है। क्योंकि उस समय किसी कोई देता है ना, वो सोना ही चांदी देता है, रुपया नहीं। रुपया किसको बोलते हैं? सोना और चांदी को रुपया कहते हैं। जिस तरह आज पानी कुछ चीज़ के लिए हम पैसा देते हैं, उसी प्रकार वही सोना और चांदी देता था। तो आशा रखा कि इनके पास कुछ तो बड़ा मिलेगा। और पतरुस और यूहन्ना उधर ही ठहर गया। ये बंदा कुछ तो मांग रहा है, आज उसको हम देखे जाएंगे। और बोलता है मेरे पास सोना चांदी तो है ही नहीं। सोना चांदी नहीं करके नहीं बोला, क्या बोलता है? है ही नहीं, ये है ही नहीं, बट मेरे पास एक है। उसके बदले में मेरे पास उससे भी कीमती वस्तु है, उससे महंगा वस्तु है, उससे भारी मेरे पास जो है वो मैं तुझे देता हूँ। वाह, कितने लोग हमें क्या बोलता है? सोना चांदी महंगा समझते हैं ना, सोना को ही बहुत महंगा समझते हैं। किसी को 1 तोला चेन है तो हम अलमारी में किचन में ऐसे डालते हैं, इधर ऐसे रखते हैं, इधर ऐसे रखते हैं, इधर ऐसा नहीं।
फिर ऐसे टेबल पर डालते नहीं, कहाँ रखेंगे? तिजोरी। हाँ? उसके लिए 10,000 खर्च करके लेकर आएगा अलमारी, बराबर है कि नहीं? वहाँ पर अंदर एक सेल्फ रहता है, उसमें पाउच डालकर, और जब जब उसको खोलेगा उसको खोल के देखो, हाँ है, है सुरक्षित है, ऐसा है। सुरक्षित है। आप लोग ऐसा करते हैं? नहीं करता है। हालेलुया बोलो ना। अभी कुछ है ही नहीं, सब कर दिया। हालेलुया हालेलुया। बोल हालेलुया। हालेलुया। जब जेब में 100 रुपये रखता है ना, अच्छा ना, हाँ है। आप लोग करता है? हाँ, मैं भी करता हूँ। हालेलुया। कभी कभी खर्चा कर देते ना, अरे किधर, हाँ खर्चा कर दिया। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करे। वैसा यहाँ पर पत्रुस और यूहन्ना क्या बोलता है, सोना और चांदी तो मेरे पास है ही नहीं, बट उसके बदले में उससे महंगा मेरे पास कुछ है। हालेलुया। हालेलुया। मैं कहता हूँ आपके हाथ में जो पवित्र शास्त्र है ना, ये इतनी महंगा चीज़ है ना, उसका वैल्यू आप अगर शायद आज समझ जाओगे तो अच्छी बात है। अगर आप आज समझ गया तो बहुत अच्छी बात है। सोना चांदी से भी बढ़कर ये महंगा चीज़ है। हालेलुया। इसका दाम जो है ना, कोई नहीं दे सकता है, कोई नहीं दे सकता है। वो आपके ज़बान पर है, वो आपके ज़बान पर है, वो आपके मन पर है, वो आपके हृदय पर है। इसको आप समय पर उपयोग कीजिए, है ना, आपकी ज़िंदगी कल्याण हो जाएगा, आपकी ज़िंदगी आशीषित हो जाएगी, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगा। हालेलुया। सुख का पूरा हरा भरा हो जाएगा। सब आपको आशीषित करे। तो क्या बोलता है, सोना चांदी तो मेरे पास है ही नहीं, बट मेरे पास जो है ना वो मैं तुझे देता हूँ। आगे बढ़ा, यीशु मसीह नासरी के नाम से बोले क्या बोलता है, मसीह यीशु नासरी के नाम से चल फिर, चल और फिर क्या बोला, चल और फिर। और क्या बोलता है, और उसने हाँ उसका उठ करके नहीं बोला, दाहिना हाथ पकड़कर दाहिना हाथ पकड़कर उसे उठाया, उसे क्या किया है, उठाया, बोला क्या किया है, उठाया, पहला क्या बोला, चल और फिर करके उसके दाहिना हाथ पकड़ क्या किया है। उठाया। आप मुझे बताओ कि सुसमाचार सामर्थ के द्वारा आया कि नहीं आया, आया, आया कि नहीं आया। आया। मैं कहता हूँ यही परमेश्वर आज भी बदला नहीं है, ये परमेश्वर आज भी बदला नहीं, वैसा ही है। मैं विश्वास करता हूँ इस वचन बदला नहीं है, हम क्यों ना ट्राई करें यीशु का नाम से। हालेलुया। हालेलुया। विश्वास के साथ क्यों घोषणा नहीं करते, विश्वास के साथ क्यों ना बोलते हैं, हम क्यों ना बोलते हैं, बोलेंगे यीशु के नाम से, विश्वास के साथ बोलेंगे यीशु के नाम से, आपके विश्वास बढ़ेगा। हालेलुया। हालेलुया। क्या बोलता है कि चल फिर करके उसके हाथ दाहिना हाथ पकड़ कर उसको क्या किया है, उठाया है। जन्म से कभी चला नहीं बंदा, जन्म से जब से जन्म हुआ तब से कभी खड़ा भी नहीं रह पाया, उठा नहीं, चला नहीं तो दूर की बात है, खड़ा भी नहीं रह पाया। और ये बंदा अभी पत्रुस ने उसको हाथ पकड़ कर जब उठाया है, बाइबल कहता है वो खुद ही मारा, उठा खुदा और भागा, चला और दौड़ा और प्रभु के जय जयकार किया। हालेलुया। बोल हालेलुया। ये पौलुस ने थिस्सलुनीके सभा कलीसिया को पौलुस ने लिखा है कि हमारा जो सुसमाचार केवल शब्द मात्र नहीं, सामर्थ और पवित्र आत्मा और निश्चय के साथ आता है। ये पौलुस कहता है। यहाँ पर चिन्ह चमत्कार कौन करता है, पत्रुस और यूहन्ना करता है। अल्ले बोलो ना, भले वचन क्या बोलते हैं, ये चिन्ह चमत्कार ये करता है, लेकिन इस वचन पौलुस लिखा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपके ज़बान पर इस वचन की अधिकार है तो आप भी कर सकते हैं। ये केवल पौलुस का प्रॉपर्टी नहीं, ये केवल पत्रुस और यूहन्ना का नहीं, ये आपका भी है। जो कि इस पृथ्वी पर है, जो कि इस पृथ्वी पर यहोवा के वचन के ऊपर विश्वास करते हैं, वो इस वचन को लेकर उपयोग कर सकता है। हालेलुया। बोल हालेलुया। उस समय जो जिंदा था सब लोग ने, सारे अपोस्तल ने काम किया है। आज हम ही अपोस्तल है, आज हम ही उस काम के लिए योग्य है। हम आपको ही परमेश्वर नियुक्त किया है, आपको ही परमेश्वर ने खड़ा किया है। कर सकता है कि नहीं कर सकता है, कर सकता है। वचन सुसमाचार केवल शब्द नहीं, शब्द मात्र नहीं, सामर्थ और पवित्र आत्मा और पूरा निश्चय के साथ इस वचन जा रहा है।
आपकी ज़िंदगी बदल जाएगा। आपकी ज़िंदगी थोड़ा बहुत नहीं पूरा बदल जाएगा। थोड़ा बहुत नहीं पूरा विश्वास करते हैं आप लोग 100% बदल जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। वचन में सामर्थ्य है, वचन में पवित्र आत्मा है, वचन पवित्र आत्मा और यीशु पिता पुत्र पवित्र आत्मा इसको अलग नहीं कर सकता, इसको अलग नहीं कर सकता। अगर हम वचन में बोलता हूँ, इस वचन में ही क्या बोलते हैं, पिता भी है और पुत्र भी है और पवित्र आत्मा भी है। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था, यानी पिता पुत्र पवित्र आत्मा दोनों एक ही है। हालेलुया। हालेलुया। वचन बोलते हैं पिता भी प्रकट होता है, यीशु भी प्रकट होता है, पवित्र आत्मा भी प्रकट होता है। विश्वास कहते हैं, इमेजिनेशन करो, मुंह से ये सब बाहर निकालता है, शब्द की तरह सब बाहर निकालता है। हालेलुया। विश्वास करते हैं शब्द को पिक्चर नहीं है लेकिन देख सकते हैं, इमेजिनेशन कर सकते हैं। हालेलुया। अभी किसी को आप ऐसे कुछ झटका बोल दीजिए, अगर उसके दिल पे लगता ना तुरंत क्या होता है, क्यों? वो शब्द उनको ठेस पहुंचा, राइट? वही से ये शब्द ना शैतान को ठेस पहुंचाता है। जब आपके मुंह से निकालने वाले यीशु मसीह का वचन बीमारी को ठेस पहुंचाता है, दुष्ट आत्मा को ठेस पहुंचाता है, शैतान को ठेस पहुंचाता है, वो रुक नहीं सकता है, उसको भागना पड़ेगा। हालेलुया। हाँ, आपके शब्द है ना शैतान को बड़े झटका लगता है, बड़े झटका लगता है। मनुष्य के शब्द जब मैं कुछ बात बोलता हूँ हंसते हैं, मैं कुछ बात बोलता हूँ तो लोग रोते हैं, इन्हें आपस में ऐसा होता है। वैसा ही जब भी आप यहोवा का वचन को बोलिए, एक आदमी रोने वाले उसका नाम शैतान है। विश्वास के साथ बोलिए, बीमारी को दुष्ट आत्मा को बड़े बड़े झटका लगने वाले और जगह छोड़कर भागने वाले हैं, जगह छोड़कर। मैं कहता हूँ आपके ज़बान पर वचन जब रहता है, ये वचन सामर्थ्य के साथ आता है, अधिकार के साथ आता है और निश्चय के साथ आता है। विश्वास करते हैं, विश्वास करते हैं, प्रभु आपको आशीषित करें। मैं आज आपके घर में मसीह यीशु का शांति घोषणा करता हूँ। हालेलुया। आज जितने भी सभी घर में यीशु मसीह का समाधान घोषणा करता हूँ, शांति घोषणा करता हूँ, आप घर का बढ़ोतरी घोषणा करता हूँ और उन्नति घोषणा करता हूँ। आपके ऊपर में यहोवा की आशीष की घोषणा करता हूँ और शैतान की सारी चाल यीशु मसीह के नाम से नाश हो जाए। विश्वास करते हैं, शैतान नाश हो चुका है। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु आपको ब्लेस करें, इस वचनों को लेकर प्रभु आपको आशीष करें। गॉड ब्लेस। आइए अपने आप को बंद करते हैं।